5 लाख लोग और स्पेन का एक ऐसा फैसला जो पूरी यूरोप की इमिग्रेशन डायरेक्शन को चैलेंज कर रहा है। जब ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इमिग्रेशन को टाइट कर रहे हैं, स्पेन ने 2026 में एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड और बोल्ड स्टेप जो है वो अनाउंस किया है जो रीसेंट यूरोपियन इमिग्रेशन पॉलिसी से बिल्कुल अपोजिट है। स्पेनिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों को जो अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स हैं उनको लीगल रेजिडेंसी का मौका देने जा रहा है। स्पेन के जो माइग्रेशन मिनिस्टर हैं उनके मुताबिक ये डिसीजन सिर्फ पेपर वर्क का इशू नहीं बल्कि ह्यूमन डिग्निटी, इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक रियलिटी को एक्नॉलेज करने का एक बहुत क्लियर सिग्नल है। इस प्लान के अंडर वो माइग्रेंट्स जो दिसंबर 31, 2025 तक स्पेन में अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं और अब एप्लीकेशन सबमिशन से पहले उनको स्पेन में 5 मंथ्स जो हैं वो रेजिडेंसी शो करनी है और जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स जो हैं वो अप्रैल से जून 30 तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग क्वालिफाई करते हैं उन्हें 1 ईयर का रिन्यूएबल रेजिडेंस परमिट मिलेगा, जबकि चिल्ड्रन के लिए 5 ईयर्स का परमिट जो है वो इशू किया जाएगा। इस परमिट के साथ माइग्रेंट स्पेन के किसी भी सेक्टर और किसी भी सिटी में लीगली काम कर सकते हैं। स्पेनिश गवर्नमेंट का कहना है कि माइग्रेशन ने ऑलरेडी स्पेन की इकोनॉमी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया है। प्राइम मिनिस्टर पेड्रो के अकॉर्डिंगली लास्ट फ्यू इयर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजर हिस्सा जो है वो माइग्रेंट्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 2025 में 10% से नीचे आ चुका है, जहां रीसेंट हायरिंग का मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो फॉरेन वर्कर्स का था। इस वक्त स्पेन की पॉपुलेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 49 मिलियन है, जिसमें से 7 मिलियन से ज्यादा फॉरेन नेशनल्स हैं जो ऑलरेडी स्पेन में रह रहे हैं। एस्टिमेट्स के मुताबिक 2025 के स्टार्ट में 8,40,000 लोग अनडॉक्यूमेंटेड थे और ये वो गैप था जहां से ये पॉलिसी ने जो है वो शेप ली है। बिगर पिक्चर देखें तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है। जब यूरोप इमिग्रेशन को स्लो डाउन कर रहा है, स्पेन ने इमिग्रेशन को अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का जो है वो हिस्सा बना लिया है। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं, ये एक स्टेटमेंट है कि माइग्रेशन को बर्डन नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा सकता है। अब सवाल सिर्फ ये है, क्या स्पेन का ये मॉडल बाकी यूरोप जो है वो फॉलो करेगा या स्पेन अकेला ही इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो फर्दर अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस टॉपिक के ऊपर मैं आगे चल के 2-3 और वीडियोस भी बनाऊंगा जिनमें डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात होगी और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। थैंक यू।